हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं झारखंड उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट 9, जिसमें कुल 110 प्रश्न हैं। जिसमें सामान्य अध्ययन का 40 प्रश्न, झारखंड जीके का 50 प्रश्न और जनरल साइंस यानी कि विज्ञान का प्रश्न है 20 प्रश्न। तो कुल 110 प्रश्न हैं। तो 110 में आप लोग कितना सही करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे साथ साथ आप लोग भी आंसर दीजिए, ताकि पता चले कि आप लोग कितना जानते हैं। यह आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट है, जो एग्ज़ाम से बिल्कुल पहले कराई जा रही है, ताकि आप लोग इसको पढ़ लीजिए और अच्छे से आंसर दीजिए, ताकि मेरे साथ साथ और कितना जानते हैं आप लोग को भी पता चलेगा कि आपका लेवल कितना है, अभी आप कितने पानी पे है आप लोगों को पता चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है सामान्य अध्ययन का प्रश्न, जिसमें 1 से 40 नंबर तक है सामान्य अध्ययन का। उसके बाद है 41 से 90 तक है झारखंड जीके का, और 91 से 110 तक है जनरल साइंस का। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन का प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष रूप से कहाँ हुआ है। ललित विस्तार, ललित विस्तार, मिलिंद पन्हु, सारिपुत्र प्रकरण या अवरदान शतक। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, ललित विस्तार। अगला प्रश्न है, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है। मारिया सरापोवा, विल्किंसन, एक साथ है विल्किंसन हो गया, सत्या नडेला, मार्क जुबरबर्ग। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, सत्या नडेला। आपका अगला प्रश्न है, अशोक का मानसेहरा तथा सहबाजनगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है। ब्रह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि या देवनागरी लिपि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खरोष्टी लिपि। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। 1963 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में या 1970 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान की मुद्रा है कौन सा है। सोम, टेंगे, सोमानो, सोमोनी या फिर मनोत। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेंगे। देख सकते हैं, कजाकिस्तान का है टेंगे, सोम है उज्बेकिस्तान का, सोमानी है ताजिकिस्तान का, और अमानत है अजरबैजान का। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। शरद चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या ताराशंकर उपाध्याय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन हैं। प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ है। समान मताधिकार, सर्वमताधिकार, समिति मताधिकार या फिर वर्गीय मताधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत या कांग्रेस और मुस्लिम लोग द्वारा नामांकित। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष पर निर्वाचित थे। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता क्या नहीं है। ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा या महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। क्योंकि 73वें जो संविधान संशोधन था उसमें ग्राम सभा भी थे, प्रत्यक्ष निर्वाचित भी थे और पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा भी मिला था। लेकिन ये जो था यह नहीं था, क्योंकि महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित थी और यहाँ पे दिया हुआ है 2/3 आरक्षण, इसलिए यह गलत हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है। प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, गुप्त मतदान या फिर खुला मतदान। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की दर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था। अप्रैल 2000 ईस्वी में, अप्रैल 2001 ईस्वी में, अप्रैल 2002 ईस्वी में या अप्रैल 2003 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 2002 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है।
उच्च मानव विकास श्रेणी में, मध्य मानव विकास श्रेणी में, निम्न मानव विकास श्रेणी में या अति निम्न मानव विकास श्रेणी में? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य मानव विकास श्रेणी में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? बोकारो में, हजारीबाग में, घाटशिला में या फिर रांची में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घाटशिला में। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है ABCD में, तो यहाँ आप लोग ध्यान मत दीजिए, जो सही आंसर है वह है घाटशिला। अगला प्रश्न है, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, उपयुक्त दोनों का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों का। राज्य सरकार का भी होता है और केंद्र सरकार का भी होता है। अब अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना या उपयुक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पांचवी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? द्वितीय योजना को, तृतीय योजना को, चौथी योजना को या पांचवी योजना को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तृतीय योजना को। और इसकी अवधि थी 1961 ईस्वी से 1966 ईस्वी तक। इसमें से क्यों इसको असफल माना जाता है? क्योंकि इसी टाइम में 1962 ईस्वी में हुआ था भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 16 से लिखा गया है 1962, और 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया, जिसके कारण से इस जो पंचवर्षीय योजना है, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसको असफल माना गया था। क्योंकि जो इसका लक्ष्य जो सोच करके किया गया था कि 5.6% का विकास होगा, विकास यानी कि वृद्धि दर होगा, लेकिन हुआ था कितना? 2.4% ही हुआ था। तो इसमें घाटा हो गया था, इसलिए इसको असफल माना जाता है। उसके बाद है अगला प्रश्न कि पंचवर्षीय योजना अनुमोदित करने हेतु भारत के अंतिम प्राधिकारी कौन है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, योजना आयोग, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित करने वाले जो थे वह पहले थे योजना आयोग, लेकिन 2024 में इसको बदल दी गई और कर दिया गया नीति आयोग। तो नीति आयोग नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मॉडरेट किससे संबंधित है? उत्पाद कर से, मूल्यवर्धित कर से, धन कर से या फिर आय कर से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूल्यवर्धित कर से। भारत में पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया था? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। भारत में सर्वोच्चतम चाय कहाँ पैदा होती है? जोरहट में, नीलगिरी में, दार्जिलिंग में या फिर कूच बिहार में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग किस राज्य में है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, असम राज्य में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? मणिपुर में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में या मिजोरम में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, निजामुद्दीन औलिया को, मोइनुद्दीन चिश्ती को या नसीरुद्दीन मोहम्मद को? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? कथक, मणिपुरी, उड़ीसी या कथकली? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथक। क्योंकि कथक जो है वह उत्तर प्रदेश में है, जो इसको मानी जाती है उत्तर भारतीय मानी जाती है। मणिपुर जो है वह मणिपुर की है, मणिपुरी, उड़ीसी है उड़ीसा का, और कथकली है केरल का। तो आप लोग ये भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुए थे? मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार या नृत्यांगना? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्रकारी। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कश्मीर में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल में। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? शंकराचार्य, रामानंद, कबीर या चैतन्य? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य जी।
केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या फिर मुंबई में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। भारतीय खनन भारतीय खनन विद्यालय यानी कि ISM कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में, रांची में, धनबाद में या फिर कोलकाता में? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धनबाद में। यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक हुआ है ABCD, तो आप लोग इसको ध्यान नहीं दीजिएगा। धनबाद में हुआ था, जिसको ISM किसको कहा जाता है? IIT धनबाद को कहा जाता है ISM। और इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोग याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1926 ईस्वी में। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा इसको भी। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, केरल में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में या फिर गोवा में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? मारिया, अशूर, बदगा या फिर सहारिया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बदगा। और बदगा का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है कृषि करना, घूम घूम कर कृषि करना ही कहा जाता है बदगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? व्यास जी, त्यागराज, तुकाराम या फिर मैत्रेयी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुकाराम। तुकाराम जो थे वह महाराष्ट्र के संत थे। दक्षिण भारत के अलवार थे। अलवार कौन थे? दक्षिण भारत के योद्धा, व्यापारी, संत या मूर्तिकारियों के शिल्पकार? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संत थे। भारतीय चित्रकला के पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन था? नंदलाल बोस, जैमिनी राय, अवनिंद्र नाथ टैगोर। यहाँ पे अवनिंद्र लिखा गया है, यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर होगा। उसके बाद है गंगेंद्र नाथ टैगोर, ये अब रविंद्रनाथ टैगोर है, और ये गगेंद्र नाथ टैगोर है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैमिनी राय। मुगलक काल में मंसूर था एक महान क्या था? वह कवि था, वास्तुकार था, चित्रकार था या सूफी संत था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्रकार था। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? अब यहाँ पे बात आया है कि केंद्रीय भाषा भारतीय संस्थान, मतलब कि जो भारतीय भाषा का संस्थान है वह केंद्रीय संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में, वाराणसी में, मैसूर में या फिर उज्जैन में? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में। और मैसूर कहाँ है? तो आप लोग याद रखिएगा, कर्नाटक में है। भारत की प्राचीन भाषा क्या है? हिंदी, प्राकृत, संस्कृत या फिर पाली? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत है। और संस्कृत को ही देव भाषा कहा जाता है, इसलिए यह सबसे प्राचीन भाषा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? म्यांमार में, इंडोनेशिया में, मॉरिशस में या सिंगापुर में? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर में। अगला और अंतिम प्रश्न है इसका सामान्य अध्ययन का, कि महाराष्ट्र की कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने की कगार पर है? मैथिली, सिद्धी, माझी या दिसामा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिमासा। तब शुरू होता है झारखंड जीके का प्रश्न। 41 से 90 तक होगा झारखंड जीके का प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? 240 किलोमीटर, 260 किलोमीटर, 290 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 290 किलोमीटर। दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका के किस योजना के आधार पर तैयार की गई थी? सेल्वेसी घाटी योजना, टेनेसी घाटी योजना, वेबेल घाटी योजना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेनेसी घाटी योजना। झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत योजना राशि में राज्य सरकार की कितने प्रतिशत भागीदारी है? 80%, 100%, 50% या 90%? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 100%। पूरी है जो झारखंड का, वह पूरा 100% का भागीदारी निभाया है। विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई थी? ऑपरेशन फ्लड, प्लस पोलियो अभियान, मिड डे मील अभियान या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मिड डे मील योजना। और इसके तहत होता है कि मतलब कि विद्यालयों में खाना बनता है, तो इसके कारण बच्चे जो होते हैं वह लालच के कारण चले जाते हैं कि खाने को मिलेगी, अंडा मिलेगा, उस ये सब के कारण चले जाते हैं बच्चे। तो इसको मतलब बच्चे को लाने के लिए यही योजना चलाई गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, आदिम जनजातियां झारखंड के लगभग कितने जिलों में पाई जाती है? 18 जिले में, 22 जिले में, 23 जिले में या फिर 24 जिले में? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 24 जिले में पाई जाती है।
आनंदी गीत किस समय गाया जाता है? बसंत के समय, धान की बुआई के समय, शादी ब्याह के समय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शादी ब्याह के समय गाई जाती है। अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, दसम जलप्रपात या फिर जोन्हा जलप्रपात? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बूढ़ा घाघ जलप्रपात और इसकी ऊंचाई है 143 मीटर, 143 मीटर है और यह बूढ़ा घाघ नदी पर बनी है और यह लातेहार जिले में है। आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे आप देखिए वही जो अभी बताएं वही आया कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पलामू जिले में, लातेहार जिले में, रांची जिले में या हजारीबाग जिले में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लातेहार जिले में। बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर, दामोदर नदी पर, बूढ़ाघाघ नदी पर या शंख नदी पर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बूढ़ाघाघ नदी पर। मेथन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? धनबाद जिले में, हजारीबाग जिले में, बोकारो जिले में या वर्धमान जिले में? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धनबाद जिले में है। और किस नदी पर है? तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। यह मेथन जल विद्युत है यह है बराकर नदी पर। और एक है पंचेत पंचेत जल विद्युत परियोजना भी है, तो वह है आपका दामोदर नदी पे। आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद अगला प्रश्न है मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को, 2 फरवरी 2006 ईस्वी को, 9 फरवरी 2009 ईस्वी को या फिर 1 अप्रैल 2008 ईस्वी को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1 अप्रैल 2008 ईस्वी को। झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तापीय विद्युत, पनबिजली, नाभिकीय विद्युत या फिर वायु ऊर्जा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तापीय विद्युत है। झारखंड की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार? यहाँ पे चतुर्भुजाकार होगा, ऊपर में र होगा, गोलाकार, आकृतिहीन? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चतुर्भुजाकार है। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी। झारखंड के लोगों की जीविका का मुख्य आधार क्या है? कृषि, खनिज पदार्थ, कुटीर उद्योग या बड़े उद्योग? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कृषि। झारखंड की कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग सतही जल से संबंधित है? 82.2%, 82.7%, 75.8% या 68.5%? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 82.7%। झारखंड जनजातियों में जिनका सर्वाधिक विकास हुआ है वह है? कौन सा जनजाति का विकास हुआ है? उरांव जनजाति का, संथाल जनजाति का, मुंडा जनजाति का या फिर हो जनजाति का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उरांव जनजाति का। सबसे ज़्यादा विकास हुआ है उरांव जनजाति का। और उरांव जनजाति में किस पशुओं का मतलब कि शिकार करना बाधित है यानी कि मना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदर का। बंदर का यहाँ पे शिकारी नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? दलमा अभ्यारण्य, लावालोंग अभ्यारण्य, तोपचाची अभ्यारण्य या पलामू अभ्यारण्य? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पलामू अभ्यारण्य। और पलामू अभ्यारण्य है लातेहार जिले में। आप लोग पलामू है तो पलामू मत सोच लीजिएगा। पलामू अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पलामू, गढ़वा, लातेहार या चतरा? तो इसका आंसर अभी बताएं कि होगा लातेहार। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वह सही आंसर है। लाडलाउदा, शिवपुरी एवं बारामसिया गर्मसोता किस जिले में स्थित है? जामताड़ा जिले में, दुमका जिले में, पाकुड़ जिले में या साहिबगंज जिले में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 पाकुड़ जिले में। झारखंड के किस नगर को स्टील नगरी कहा जाता है? हजारीबाग को, टाटा नगर को, डालमिया नगर को या रांची को? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 टाटा नगर को और यह है जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम में है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बेतला नेशनल पार्क लातेहार, दलमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम, लावालोंग अभ्यारण्य चतरा और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य हजारीबाग? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गौतम बुद्ध अभ्यारण्य हजारीबाग। यह कथन गलत है क्योंकि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है वह है कोडरमा जिले में। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के संदर्भ में असंगत कथन को चिन्हित करें। झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। झारखंड राज्य का लिंगानुपात 949 प्रति हजार है। झारखंड राज्य की साक्षरता दर 76.8% है। या फिर झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या
प्रतिशत 12.5% है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, झारखंड राज्य की साक्षरता दर 76.8% है। यह कथन गलत होगा, क्योंकि जो झारखंड का साक्षरता दर है, कुल साक्षरता दर है झारखंड का 66.41%। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। और जो 76.8% है वह महिलाओं का साक्षरता दर है। अब अगला प्रश्न है कि सन 1855 ईस्वी में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा और कोमटा मुंडा, लोकनाथ महतो और विनोद बिहारी महतो, मानकी मुंडा और गया मुंडा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिद्धू और कान्हू। झारखंड के किस नगर में यूरेनियम प्रोसेसिंग कारखाना स्थापित किया गया है? रांची में, घाटशिला में, गढ़वा में या फिर साहिबगंज में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, घाटशिला में। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला का खान कौन सा है? झरिया कोयला खान, कर्णपूरा कोयला खान, पलामू कोयला खान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, झरिया कोयला खान। और इसमें सबसे उच्चतम प्रकार की कोयला पाई जाती है, जो है बिटुमिनस। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। टिस्को को चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले इत्यादि की प्राप्ति उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से होती है। जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? शंख नदी और कोयल नदी से, स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी से, दामोदर नदी से या फिर अजय नदी से? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी से। भारत का 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड राज्य में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, झारखंड राज्य में। झारखंड टूरिज्म होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? 2004 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में या 2010 ईस्वी में? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2009 ईस्वी में। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपये की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है? 6 रुपया में, 5 रुपया में, 4 रुपये में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, 5 रुपये में। निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं का समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित है? कुड़ुक और मुंडारी, संथाली और भूमेज, उरांव और पहाड़ियाँ या अंगिका और खोरठा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उरांव और पहाड़ियाँ जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी है? जमशेदपुर, दुमका, धनबाद या रांची? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दुमका। दुमका है उपराजधानी और रांची है राजधानी। अगला प्रश्न है 1771 ईस्वी में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तिलका मांझी ने, बिरसा मुंडा ने, जय मंगल पांडे ने या कुंवर सिंह ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तिलका मांझी ने। झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? ढालभूम, सारंडा, कोल्हान या डाल्टनगंज दक्षिण? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सारंडा। झारखंड में किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? रांची में, हजारीबाग में, चाईबासा में या राजमहल में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राजमहल, जो कि है साहिबगंज जिले में। सन 1914 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? यहाँ मुन्ना लिखा गया है, मुंडा विद्रोह, खरवार आंदोलन, तमाड़ विद्रोह या फिर टाना भगत आंदोलन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टाना भगत आंदोलन। इनमें से कौन सा विद्रोह सिद्धू तथा कान्हू से संबंधित है? संथाल क्रांति 1855 ईस्वी, कोल विद्रोह 1820 से 37 ईस्वी, मुंडा विद्रोह 1804 से 14 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संथाल क्रांति 1855 ईस्वी। और संथाल विद्रोह को ही कौन से नाम से जानी जाती है? हूल आंदोलन। आप लोग जरूर याद रखिएगा। जमशेदपुर की स्थापना किसने किया था? दोराव जी टाटा ने, जमशेद जी नुसरवन जी टाटा ने, जमशेद जी रतन जी दादा भाई टाटा ने या फिर रतन टाटा ने? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जमशेद जी नुसरवन जी टाटा जी ने। झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? दामोदर नदी, अजय नदी, गुमानी नदी या फिर स्वर्णरेखा नदी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, स्वर्णरेखा नदी। मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है? राज्य के सर्वांगीण विकास से, गांवों के शिक्षा विकास से, गांवों में अन्न वितरण से या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राज्य के सर्वांगीण विकास से। किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था? विश्वनाथ टूडू को,
उषा किरण खान को, भोगला सोरेन को या फिर तिलका मांझी को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भोगला सोरेन को। झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिक्की लिपि का प्रयोग किया गया है? संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति या कुरमेल जनजाति? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 संथाल जनजाति। संथाल जनजाति में ओल चिक्की लिपि का उपयोग की जाती है। कितने राज्य झारखंड की सीमा में हैं? 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य या 6 राज्य? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 5 राज्य। अब कौन कौन से हैं? तो उत्तर में है बिहार, उसके बाद पूर्व में है पश्चिम बंगाल, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, और उत्तर दक्षिण में हो क्या, दक्षिण में हो गया सॉरी दोस्तों, दक्षिण में है उड़ीसा है। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद है बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जिले में अवस्थित है? लातेहार जिले में, धनबाद जिले में, सिंहभूम जिले में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लातेहार जिले में है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? बुधू भगत, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा या सिद्धू कान्हू? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 तिलका मांझी। कितने वर्ष में मृत्यु प्राप्त कर गए थे? तो 17 वर्ष की उम्र में। निम्न में से किस वर्ष अंग्रेजों ने पलामू परगना को नीलाम करने का स्वांग रचकर इसे अपने हाथ में कर लिया था? 1808 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में, 1812 ईस्वी में या 1814 ईस्वी में? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1814 ईस्वी में। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? हैविट, कैप्टन विल्किंसन, टेलर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कैप्टन विल्किंसन। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? राजा फनी मुकुट राय द्वारा, पूर्णमल द्वारा, शिव बालक द्वारा या रुद्र प्रताप द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पूर्णमल द्वारा। सफा होड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा के आजाद हिंद फोर्स ने के तर्ज पर संथाल परगना के किस दल का गठन किया था? आजाद दल का, जनता दल का, देशोद्वेरिक दल का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 देशोद्वेरिक दल का। मुंडा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1875 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में या 1901 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1895 ईस्वी में। और कब तक चला था? तो 1900 ईस्वी तक चला था, जब तक मतलब कि बिरसा मुंडा जी का देहांत नहीं हुआ था तब तक। क्योंकि बिरसा मुंडा जी का जो देहांत हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था, रांची के जेल में हैजे के कारण। अब स्टार्ट होता है सामान्य विज्ञान का प्रश्न। प्रश्न संख्या 91 से 110 तक का प्रश्न है सामान्य विज्ञान का। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समतल दर्पण का आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना बनाएगा? 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 180 डिग्री? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री। क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण बराबर होती है। इस तरह होता है, ये हो गया आपका दर्पण, समतल दर्पण। इसमें से आपतित कोण का जितना भी डिग्री का कोण बनेगा उतना ही परावर्तित किरण का बनेगा। ये कहलाता है आपतित किरण और ये कहलाता है परावर्तित किरण। मतलब कि हुआ आपतित मतलब हुआ आने वाला, ठीक है, ऐसे होगा इसका साइन। आने वाला हो गया, और परावर्तित मतलब कि वह टकराने के बाद जाने वाला कौन बनेगा, उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर्स है क्या है? समय का मात्रक, दूरी का मात्रक, तीव्रता का मात्रक या सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश का मापन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 दूरी का मात्रक। निम्नलिखित परिपथ अवयवों में से कौन सा एक सक्रिय घटक है? प्रतिरोध, ट्रांजिस्टर, प्रेरक या संधारित्र? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर है। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतया निम्नलिखित की वजह से होती है? ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से, ओजोन परत का अवक्षय से, प्रदूषण से या उपयुक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के कारण होती है। ग्रीन हाउस गैस के कारण भी, ओजोन परत के अवक्षय से भी होती है और प्रदूषण के कारण भी होती है। पेंट में तारपीन तेल किस रूप में प्रयुक्त होता है? वर्णक के रूप में, फिल्म बनाने की सामग्री के रूप में, थिनर के रूप में या शुष्क के सेल में रूप में? तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3 थिनर के रूप में। पानी के एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघल जाएगा तो पानी का स्तर क्या होगा? ऊपर उठेगा, नीचे जाएगा, वही बना रहेगा, या उठेगा या नीचे जाएगा, यह बर्फ के टुकड़े के आकार पर निर्भर करेगा। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 वही आकार बना रहेगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होता है? कोशिका कला, अंतर्द्रव्य जालिका, कोशिका भित्ति या सूत्रकणिका? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति प्राणी कोशिका में नहीं पाई जाती है, यह केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है। नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ में धारा की संलग्न कीजिए। तो यहाँ पे कोई परिपथ का फिगर नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर आप लोग स्किप करते हैं, क्योंकि उसको कैसे बनेगा बिना फिगर का। इसके बाद अगला प्रश्न है, 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 2 किलोवाट के हीटर से गुजरने वाली धारा की संगणना कीजिए। तो इसका आंसर किस प्रकार से होगा? यह न्यूमेरिकल है, क्योंकि जो धारा यानी कि करंट का सूत्र होता है P बाय V, यह होता है इसका सूत्र। P से हुआ पावर, V से हुआ वोल्ट, तो वोल्ट तो दिया हुआ है। सॉरी दोस्तों, इसको उल्टा कर दीजिए, इसको इस प्रकार से कीजिए कि धारा जो होता है वह होता है V/P। तो V तो दिया हुआ है कि 220 वोल्ट है, उसके बाद P यानी कि पावर तो 2 किलोवाट दिया हुआ है, तो इसको वाट में मतलब कि चेंज करना है। तो चेंज करेंगे जब भी, तो 2 किलोवाट को जब चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 2000 वाट हो जाएगा, ठीक है। तो 2000 वाट से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यह बचेगा 9 एम्पियर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 एम्पियर हो जाएगा। आप लोग करके देख लीजिए। उसके बाद है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है? फिलियोपियन ट्यूब, गर्भाशय ग्रीवा, मूत्रमार्ग या योनि? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग जो होता है वह स्त्री के जनन तंत्र का भाग नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है, मतलब कि क्या नहीं है? आलू, चावल, चुकंदर या दलहन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दलहन। दलहन में मतलब कि कार्बोहाइड्रेट नहीं पाई जाती है। आलू, चावल, चुकंदर यानी कि बीट, चुकंदर का मतलब हुआ बीट, शलजम, ठीक है। तो ये सब में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, लेकिन दलहन में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पत्तियों का हरा रंग होने का कारण है? क्या है? हरा रंग किसके कारण होती है? लौह की उपस्थिति के कारण, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, कैल्शियम की उपस्थिति के कारण या फास्फोरस की उपस्थिति के कारण? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। अब दूसरा है, अन्य खाद्यों की अपेक्षा वसा अपचयन होने पर अधिकतम ऊर्जा देती है। या तीसरा नंबर में है, उपरोक्त स्थानों को कौन सा सही है उसको चयन कीजिए। तो चयन करना है कि कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, या न तो एक और न ही दो? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें कौन सी ऊर्जा भंडारित हो जाती है? यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यांत्रिक ऊर्जा। इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली वस्तु सदैव किससे बनाई जाती है? और जो धातु उस पर चढ़ानी है वह सदैव किससे बनाई जाती है? जो धातु मतलब कि इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली वस्तु होती है उसको कैथोड से बनाई जाती है, और जिसमें चढ़ाते हैं और चढ़ाने वाली वस्तु जो होती है उसको एनोड बनाई जाती है। कैथोड मतलब हुआ कि ऋण आवेश और एनोड हुआ धन आवेश। अगला प्रश्न है, फ्लोएम नामक उत्तक किसमें पाया जाता है? फ्लोएम किसमें पाई जाती है? पशुओं के प्रजनन अंग में, पौधों में, कीटों में या स्तनधारियों में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पौधों में। फ्लोएम का कार्य क्या होता है कि पत्तियों द्वारा बना हुआ भोजन को पेड़ के अपने सभी भागों में पहुंचाना होता है। और जाइलम एक होता है, तो जाइलम का कार्य होता है जड़ से जल और खनिज लवण का अवशोषण करना। तो हो गया जाइलम का काम, और फ्लोएम का भोजन का ट्रांसफॉर्मेट कराता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश ऑक्सीकरण है, प्रकाश श्वसन, प्रकाश और अपघटन, प्रकाश तथा ऑक्सीजन प्रभावी विघटन या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? अवकारक तथा एक्जेरोनिक प्रक्रिया है, अवकारक तथा अपचयी है, अवकारक और एंडरगोनिक उपचयी है, या फिर अवकारक और एंडरजोनिक अपचयी है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवकारक एंडरगोनिक अपचयी है। प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में शीघ्रता से होता है? पीला प्रकाश, श्वेत प्रकाश, लाल प्रकाश या अंधेरा में? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत प्रकाश, यानी कि व्हाइट लाइट में होती है प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि त्वचा का रंजन यानी कि पिगमेंट किसके कारण होता है? लिम्फोसाइट के कारण, मोनोसाइट के कारण,
ल्यूकोसाइट के कारण या मेलानोसाइट के कारण? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।